नमस्कार। आप सबके स्नेह और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से उत्साह बढ़ाते रहें। एक ही विनती है कि अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि हम कैसा कर रहे हैं और इस कंटेंट को किस तरह से और अच्छा बना सकते हैं। अब शुरू करते हैं एक नई श्रृंखला के साथ। पिछली श्रृंखला अकबर और बीरबल की कहानियां थी, उसे जरूर सुनिएगा। इस बार मैं लेकर आई हूँ वेद और उपनिषद की कुछ प्रारंभिक बातें और जानकारी। तो आपने सुना होगा कि सनातन धर्म की सबसे पुरानी व्याख्या और शुरुआत वेदों से हुई है। तो देखिए, वेद की रचना कहा जाता है कि स्वयं भगवान ने की है। यह माना जाता है कि ईश्वर ने जब यह दुनिया बनाई तो एक रूल बुक जैसे होती है वैसे ही आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह प्रकृति क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, दुनिया कैसे चलती है, कौन चलाता है और न जाने कितने अनगिनत प्रश्नों का उत्तर हमें वेदों से मिलता है। तो सबसे पहले हमें यह पता चलता है कि यह पृथ्वी चारों ओर समुद्र और अंधकार से घिरी हुई थी। तब देवताओं ने समुद्र से ही सूर्य को प्रकट किया और प्रकृति और मानवता का निर्माण किया। अब देखिए, जो वेद हैं वो हमारे लिए ईश्वर द्वारा दी गई एक गाइड बुक है, या यूं कहें कि जो भगवान हमें समझाना चाहते हैं वो उन्होंने वेदों के माध्यम से कहा है। वेदों और हम साधारण लोगों के बीच में संदेशवाहक का काम करते हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं। ऐसे ही कुछ ऋषियों के नाम हैं ऋषि वाल्मीकि, ऋषि अगस्त्य, ऋषि अत्रि, ऋषि वामदेव, ऋषि विश्वामित्र आदि। कुछ महिलाएं भी ऋषियों जैसे ही ज्ञानवान हुई हैं, उनको कहते हैं ऋषिका। तो जो पुरातन व्यवस्था थी वो ये थी कि ऋषि पहले तपस्या और ध्यान करके ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त करते थे। फिर कुछ ऋषि जीवन भर तपस्या में ही लीन रहते थे, जबकि कुछ ऋषि पत्नियों के साथ आश्रम में रहकर बच्चों को दीक्षा दिया करते थे। शुरुआत में ऋषि श्लोक के माध्यम से संस्कृत में शिष्यों को वेद पाठ कराते थे और फिर वह उन्हें याद कर लिया करते थे। इस प्रकार शिक्षा प्रदान करने की प्रथा थी। 500 से 1500 बीसी के आसपास कहा जाता है कि ताम्र पत्रों और ताड़ पत्रों पर यह ज्ञान लिखा जाने लगा था। अब बात कर लेते हैं वेदों की संरचना की। तो वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो यह लिखित रूप वेदों का हमें पता चलता है वह ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, जो कि ऋषि पराशर के पुत्र थे। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी रहेगा, तो इस वीडियो को हम इस प्रस्तावना तक ही रखते हैं। आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट जरूर करिए। अगली वीडियो में वेदों की ही कुछ और बातें लेकर मैं जल्दी